Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हर इंसान खुद को ठंड से बचाने के लिए मोटे मोटे कपड़े पहने हैं। कंबल और हीटर सबका बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। पर आपने एक चीज़ नोटिस की है, कुछ लोग हैं जो इन सर्दियों में भी फौलाद की तरह ठंड का सामना कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि उन्हें आप जितनी ठंड नहीं लग रही। जब आप उनसे कहते हैं कि भाई बहुत ठंड है, उनका जवाब होता है अरे इतनी ठंड भी नहीं है। अब आप इस बात पर उनसे बहस करने लगते हैं। अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। कुछ लोगों को बाकियों के मुकाबले कम ठंड लगती है। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानते हैं कि एक ही तापमान पर किसी को कम तो किसी को ज़्यादा ठंड क्यों लगती है। अगर आपके हाथ, पैर और नाक हमेशा ठंडे रहते हैं सर्दियों में, तो इसके पीछे वजह क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, इससे बचने का तरीका क्या है। सुनिए। एक साइंटिफिक कारण होता है आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी कि अगर व्यक्ति जो है वो मान लीजिए कि योगा करता है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करता है, व्यक्ति जो है वो सैर पे जाता है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है, उस व्यक्ति को आप जनरली देखेंगे कि सर्दी जो होती है वो काफ़ी कम लगती है एज़ कम्पेयर टू जो बंदा जो है जिसकी काफ़ी डोसाइल सी लाइफस्टाइल है। उसकी चीज़ ये है कि उसकी जो मसल्स हैं वो मूवमेंट में रहती हैं, उनकी खपत भी अच्छी रहती है और वो एनर्जी को अच्छी तरह यूटिलाइज करते रहते हैं, जिससे हीट जो है वो बॉडी के अंदर जनरेट होती रहती है। जो व्यक्ति जो है फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम रखते हैं, मान लीजिए योगा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जनरली भी थोड़े से जो है वो बैठे रहते हैं, उनको सर्दी पर्टिकुलरली ज़्यादा लगती है। अब चीज़ क्या है कि इससे कैसे बचा जाए। तो देखिए, अगर आपको सर्दी ज़्यादा लगती है तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने आप को ज़्यादा लेयर्स से कवर कीजिए। जहाँ तक हो सकता है आप जैसे वार्मर डालिए, एक के बजाय आप 2 स्वेटर पहन सकते हैं, जैकेट्स पहन सकते हैं। अपने आप को जितना ज़्यादा कवर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपने जो स्वेटर पहना है या आपने जो जैकेट्स वगैरह डाली हैं वो एडिक्वेट नहीं है, तो उसको आप पूरा कवर रखिए। उसको साथ साथ अगर आप सॉक्स पहनिए, हाथ में जो है वो ग्लव्स डालिए, जो है अपना मास्क कह रहे हैं सॉरी, अपना कैप पहनिए। आप जो मफलर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसको जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट रहेंगे उतना बेटर रहेगा। एक चीज़ और है, जहाँ तक हो सकता है आप बाहर निकलने को अवॉइड कीजिए, एटलीस्ट जो सुबह का और शाम का समय है, क्योंकि अगर आप यूज़ टू नहीं हैं बाहर घूमने फिरने के, जैसे वॉक वगैरह करने के, तो इस सर्दी के मौसम में तो बिल्कुल बाहर वेंचर आउट मत कीजिए। कारण ये है कि सडन ठंड की वजह से जो है वो आप कोई जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक्स वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, डराने की बात नहीं है, परंतु कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रिकॉशन लेकर चलना है। दोपहर के समय पे निकलना ज़रूरी है, दोपहर के समय पे निकलिए जिस समय पे धूप होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप वॉक कीजिए, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वॉक करेंगे, फ़िज़िकल एक्टिविटी रखेंगे, उतनी आपकी बॉडी की जो ठंड को झेलने की क्षमता है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ में आज सर्दियों का समय है, तो गुड़ पट्टी और ये सब चीज़ें जो हैं, ये पर्टिकुलर कुछ इस तरीके के खाने हैं जिससे जो होता है वो बॉडी जनरेट करती है हीट, और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफलियाँ जो हैं उससे भी जो होता है वो अल्टीमेटली क्या है कि ये सब चीज़ें या ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें आपके शरीर के अंदर जो है वो हीट जनरेट करती हैं। अंजीर हो गई, इससे आपका जो है वो आप जो है उस सर्दी को झेलने में सक्षम हो पाएंगे और आप इस ठंड के मौसम को झेल पाएंगे। आप समझे, आपको इतनी ज़्यादा ठंड और आपके बगल में बैठे इंसान को आपसे कम ठंड क्यों लग रही है। इसलिए जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं उतना रहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए इंसान सिर्फ एक किडनी पर कैसे जिंदा रहता है। हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं, पर आपने सुना होगा कि जीने के लिए सिर्फ एक ही किडनी काफ़ी है। ऐसा क्यों? किडनी के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई डॉक्टर राजीव ने। आपको पता है, आपकी दोनों किडनियां सेम साइज की नहीं होती। ये आपके रिब केज के ठीक नीचे होती हैं। राइट वाली किडनी लेफ्ट वाली किडनी से थोड़ी छोटी होती है और थोड़ी नीचे लटकी हुई होती है, क्योंकि उसे आपके लिवर के लिए हल्की सी जगह बनानी होती है।
हालांकि शरीर में 2 किडनियां होती हैं, पर जीने के लिए एक काफ़ी है। हर किडनी में 10 से 12 लाख ब्लड फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, यानी खून साफ करने के लिए मौजूद यूनिट। इनका नाम है नेफ्रॉन्स। ये खून से यूरिया नाम के वेस्ट को निकालते हैं। अब खून साफ करने के लिए शरीर को चाहिए होते हैं सिर्फ 3 लाख नेफ्रॉन्स। इतना तो एक किडनी के पास आराम से होते हैं, इसलिए एक किडनी से इंसान का काम चल सकता है। 1 मिनट में आपकी किडनियां आधा कप खून साफ कर सकती हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, हम हमेशा सुनते हैं कि किडनियों को हेल्दी रखने के लिए खूब सारा पानी पियो। बिल्कुल सही बात है, सही मात्रा में पानी पीना ज़रूरी है, पर हद से ज़्यादा भी नहीं। ये भी आपकी किडनी के लिए ख़राब है, इतना कि आपको हाइपोनैट्रीमिया नाम की परेशानी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि खून में मौजूद नमक काफ़ी ज़्यादा घुल जाता है, क्योंकि किडनियाँ इतनी तेज़ी से काम नहीं कर पाती। इस कंडीशन की वजह से आपके सेल्स में सूजन आ जाती है। इसलिए 8 से 9 कप पानी आप रोज़ पीजिए। वैसे आपका यूरिन भी बता देता है कि आपके शरीर में पानी की कितनी ज़्यादा कमी है। अगर आपका यूरिन डार्क है तो मतलब आपको और पानी पीने की ज़रूरत है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। दूध आपको सूट कर रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन हमारे देश में होता है। देश भर में बड़ी संख्या में लोग दूध भी पीते हैं और दूध से बनी चीजें खाते हैं, क्योंकि दूध से बने प्रोडक्ट कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि दुनिया भर में आधे से ज्यादा आबादी को दूध सूट ही नहीं करता। ऐसे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट कहा जाता है, यानी वो लोग जो दूध को पचा नहीं पाते। हमारे देश में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर को इसके बारे में पता ही नहीं है। उनको ये नहीं मालूम है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। न्यूट्रिशनिस्ट अंजलि मुखर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर इस टॉपिक पर बात की है और साथ ही ये भी बताया है कि लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट क्यों हो जाते हैं और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। दुनिया भर की करीब 60 से 70% आबादी लैक्टोज इंटॉलरेंट है। दरअसल लैक्टोज एक तरह की नेचुरल शुगर है जो दूध में पाई जाती है, और इस शुगर को पचाने के लिए लैक्टेज नाम के एंजाइम की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों में लैक्टेज एंजाइम कम होता जाता है और करीब 50 की उम्र के बाद ये एंजाइम लगभग शरीर से खत्म ही हो जाता है, जिस वजह से 50 की उम्र के बाद अक्सर लोगों को दूध और दूध से बनी चीज़ों को पचाने में मुश्किल आती है और लैक्टोज इंटॉलरेंट वो हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों के शरीर में ये एंजाइम काफ़ी कम उम्र में ही कम होने लगता है। दूध पीने या दूध से बनी चीज़ें खाने के बाद अगर पेट फूल रहा है, गैस बन रही है या फिर पेट खराब हो रहा है, तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंट होने के लक्षण हो सकते हैं। साथ ही ये भी ज़रूरी नहीं है कि दूध पीते ही ऐसा हो। कभी कभी दूध पीने के 4 से 5 घंटे बाद या अगले दिन भी ब्लोटिंग होती है। ऐसे में अपने शरीर में दिख रहे लक्षणों पर ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा लग रहा है कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो डॉक्टर से मिलकर जांच करवाएं, और अगर जांच में ये कंफर्म हो जाता है कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो दूध और दूध से बनी चीज़ों से थोड़ा परहेज करें। आप एक्सपर्ट से मिलकर दूसरे विकल्प डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपके शरीर में पोषण की कमी ना हो। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।